बच्चे को जिंदगी दे दे। अगर उसने नहीं रहना या कम से कम इस बच्चे को 1 साल का तो कर दे। 1 साल के बाद हम अपने को ले लेंगे। उसको जी करे जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चली जाएगी। मैं तो यही था बेटा, अपने बड़कन से मार ले, अपना घर पसा ले बेटा, बस मेरी तो यही दवा। कोई बात नहीं, मैं अपने पोते फादर का कोई नहीं, कोई बात नहीं हुई हमारी। खुद ही राजी राजी खुश थे बेटा हम। कोई नहीं ताऊ जी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, 1 महीने के बेटे को छोड़कर और जो 2.5 साल की बेटी है, इस बेटी को छोड़ करके और 1 महीने का जो बेटा है अपनी दादी की गोदी में जो खेलने लग रहा है, इस बेटे को छोड़ करके इसकी माँ जो होती है वो घर से भाग गई है। सीसीटीवी कैमरे में भी फुटेज दिखाई दी है कि वो जाने लग रही है पीला सूट पहन करके। वो भाई साहब ने भी जो वीडियो थी वो भेजी थी। लेकिन पुलिस प्रशासन के चक्कर बार बार ये परिवार है दुखी हो चुका है। पुलिस प्रशासन के लगातार चक्कर काटने लग रहा है। अभी तक इनको नहीं पता है कि आखिरकार इसकी पत्नी और जो इस 1 महीने का जो बच्चा है, इस 1 महीने के बच्चे को छोड़ करके इसकी माँ कहाँ पर चली गई है। रो रो करके पूरा परिवार का बुरा हाल है। और जैसे बताने लग रहे भाई कल से कुछ नहीं खाया पिया गया है, न रोटी खाई जाती ना कुछ पिया जाता। इनके पिताजी का हाथ में देख लो, ये जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट लेकर के बार बार थाने के चक्कर काटने लग रहे हैं। अंकल जी ये क्या है और क्या पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ने आज का टाइम दिया था, लेकिन पुलिस वाले के पास फोन करने के बाद नोला में फोन नहीं उठा रहे। हम क्या करें? तुम जहाँ मर्जी जा सकते हो, कोर्ट जाओ। पहले प्रशासन से ही तो फैसला होता है, सीधे कोर्ट में कौन जाता है? रो ना अंकल जी। ताई जी आप भी रो ना, मान ताई हौसला रखो थोड़ा। सीधा कोर्ट में कौन जाता है? पुलिस प्रशासन पहले ही फैसला किस लिए बनाया गया? इसीलिए ना छोटे मोटे झगड़े यहाँ निपटाए जाए, सीधे कोर्ट में न जाए। लेकिन प्रशासन ये कहता हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहले कभी गुमराह भी कर रहे हैं। हम कल मैं खरकोदा थाने में गया था, चौकी में न सुनाई होने के बाद थाने में उनसे बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था, अगर मैंने लिखित रूप में ले लिया है, वो कल 12 बजे तक यहाँ आ जाएगी, इनकी बातचीत हो जाएगी, इनकी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन आज 12 बजे फ़ोन करने के बाद बोला वो लड़के का सुसरक फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं क्या करूँ? अब हम यहाँ से इस बच्चे की तबीयत बिगड़ चुकी है, कहाँ लेकर जाए? देख लो भाई, माँ बाप का दोनों का, यानी कि जो प्रवीण भाई के जो माँ बाप है, इनका भी जो माँ बच्चे का, क्योंकि भाई जो भी बच्चा ने देखने लग रहा है, इससे पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी बच्चा खातर कि भाई इसकी माँ ने वापिस आना चाहिए। भाई दादी मतलब इस उम्र में इसके कैंसर है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल भी मैंने बताई थी भाई ताई का कैंसर है, या भी कोई दिन काट रही है, खुद भी परेशान रहे शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। और इस बुढ़ापा में इतना बड़ा दुखा का पहाड़ इसके ऊपर टूट जगह, इसने कदे कल्पना भी नहीं की होगी, यानी कदे सपना में भी नहीं सोची होगी कि इस उम्र में इसके साथ ऐसा होगा। ताऊ जी 4 साल बेटे का बयान हो गए थे। हाँ। किसे डाल की कोई परेशानी? आप खुश थे इसका ब्याह था? खुश थे। हाँ। ये अलग रहते थे, हमारे को कोई परेशानी नहीं थी। और न कुछ केगा रो महाराज इनका कोई लड़ाई झगड़ा था। अभी 4 महीने पहले इनके घर वाले से मतलब लड़के की वाइफ के संपर्क होने के बाद वे उसको ले गए थे। वे वहाँ चली गई थी, चाहे जैसे भी मर्जी। उन्होंने बच्चा गिराने की, ये जो पैदा हुआ इसकी कोशिश की थी। लड़के ने पुलिस कार्रवाई करके बच्चे को रखवाया। अच्छा, पहले भी बच्चा गिराने की कोशिश करी गई थी? 4 महीने पहले गई थी। इस बच्चा जो जन्म दिया है ये के पुलिस ही द्वारा के मतलब पैदा करवाया गया है। अच्छा। नहीं तो इसको गिराने की कोशिश की गई थी। देख लो भाई, बहुत बड़ी बात है। यानी कि वो क्या मामला था भाई साहब? 4 महीने पहले जैसे बच्चे को गिराने की कोशिश करी गई थी। 4 महीने पहले, अभी 1.5 महीने का लड़का होगा मेरा। 1.5 महीने पहले यानी कि 3 महीने पहले उनके घर वालों से बात हुई थी उसकी, उस राजेश से। वो कह रहा पूनम की चलती है और ये शर्त रख रहे हैं अगर लड़की को छोड़िया और मेरे को छोड़ दे और बच्चे को हम गिरवा देंगे, तेरे माँ बाप रख लेंगे, तेरे को तू आ जा। उसको
मतलब मिसगाइड इतना कर दिया कि उसके मन में वो बात बैठा दी गई, जिसके कारण वो बगैर बताए मेरे से बोली कि मैं दादी के पास जा रही हूँ। मगर ठीक है तू चली जा। तो वहाँ से आई नहीं, वहाँ से उन्होंने MLC कटवाई, नरेला थाना लगता था मेरा, वहाँ पे MLC कटवाई। मेरे पास पुलिस वाले आए शाम को 6-7 बजे के करीब। पुलिस वाले बोले भाई क्या चक्कर है कि तूने मारा इसको? मैं कहा मैंने तो नहीं मारा जी, मैं क्यों मारूँ, 8वां महीना इसको लग रहा है, मैं पागल थोड़ी ना, मेरे बच्चे को दिक्कत होगी, बच्चे को क्या, माँ ही मर जाएगी, 8वां महीना है बच्चे पेट में। तो वो बोले, फिर उसने बयान दिया कि मेरे को मारता है, मेरे से 20,000 रुपये मंगाता है। अरे मैं कहा 4 साल हो लिए कोर्ट मैरिज करे, मैं घर से अलग वैसे रह रहा हूँ, मुनासिक 10 रुपये नहीं मंगा लिए इनके घर क्या पे है, और ना इस कह ली तो मैं इस पे 20,000 रुपये मंगाऊंगा, मैं कौन कह देगा यह बात। फिर बोलिए ये दारू पीता है, पुलिस घरवाले, उनके घरवाले बोल रहे हैं कि ये स्मैक भी पीता है। मैं कहा इस लड़की से ही पूछ लो, खुद वो बोले कि निजी सिर्फ दारू पीता, वो भी कभी कभार, डेली का कोई काम नहीं है, पार्टी वगैरह में ले लेता हूँ, वो भी कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है। तो वो वहाँ से कह के चली गई कि मैं नहीं रहूँगी। घर वालों ने जैसे मिसगाइड करके उसको बुलवाया, वो चली गई अपने घर। अपने घर नहीं गई, राजेश ने अपने घर रखा जटवाड़ा, जो उनकी जात का नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक सामाजिक तौर पे भाईचारा मान लो। अगर इतनी उनको थी अपनी लड़की की परवाह तो वो अपने घर ले जाते ना। राजेश के घर क्यों रखा उसको? उसके चाचा नहीं, वो ताऊ नहीं, तो उन्होंने वहाँ क्यों रखा? चलो वहाँ भी रख लिया। जिस दिन लड़का हुआ है उस दिन वो कह रहे हैं भाई खर्चा तू दे दे। मैं कहा मैं क्यों दूंगा, मैंने अपना खर्च, अपना इलाज दिल्ली से करा रखा है। अगर मेरा ब्योत नहीं है तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, जैसे भी करके मैं कराऊंगा। अब तुमने यहाँ पे एडमिट करा दिए 5 बजे, मेरे को फ़ोन मार रहे हो तुम 10 बजे रात को। अगर उसके बीच में कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? ना से मेरे से पूछा हॉस्पिटल वालों ने। वहाँ पे भी राजेश की वाइफ के साइन हो रखे थे। तो लड़का होने के बाद उन्होंने बोला भाई तो अगर खर्चा घर वाले देंगे इनके तो लड़का लेके जा तू, और लड़की जाएगी इनके साथ। मगर मैं नहीं देता खर्चा और ना मैं दूं। कोर्ट में केस कर रखा है, ठीक है, मेरा लड़का सही सलामत हो गया, मैं आ गया, जा मेरे डॉक्यूमेंट्स तुमने चाहिए थे, हॉस्पिटल वालों ने चाहिए थे, मैंने दे दिए, ठीक है। हाँ मैं दोनों को ले जाने के लिए तैयार हूँ, माँ को भी बेटे को भी, और मेरी बेटी है ही मेरे पास, मगर मैं इनको ले जाने के लिए तैयार हूँ। ना तो मेरी कोई शर्त है ना मेरे को कोई मतलब किसी से, जब मेरे बच्चे ठीक है तो मेरे को क्या है। तो फिर उनके घर वालों ने सलाह मिला के जो भी अपनी प्लानिंग करी उसके साथ मेरे बाहर रहने में, तो वे बोले ठीक हम लिखवाएंगे। मगर ठीक आप लिखवा लो। उसका भाई, मैं और उसके दादाजी और एक बंदा और था उनकी साइड से, वो कौन था मेरे को नहीं पता। तो हम सोनीपत कोर्ट में चले गए। तो वहाँ से उन्होंने 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लिया, जो मैं कल भी दिखा रहा था डॉक्यूमेंट्स। उस पे लिखवाया गया कि माई को मेरा पहले इस सन में शादी हो गई थी 2019 में, हमारे मन मुटाव के कारण हमारे मतभेद था, तो मैंने अपना केस वापस ले लूँगी। अब हमारा केस कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ वापस इसके साथ, और मेरा मायको वालों के साथ मेरा कोई मतलब नहीं है। उनके घर वालों ने कह दिया हमारे लेखे मर गई हमारी लड़की, ठीक है। मगर कोई दिक्कत नहीं है, मगर राजी है नोली, हाँ मैं राजी हूँ। मगर ठीक है चल, तो उसके साइन मार दिए, उसके पापा ने भी, उसकी मम्मी ने भी, सभी के आगे। उसके बाद 7 तारीख थी हमारी उसी केस में, तो 7 तारीख को उन्हें वहाँ पे खुद ही बोल लिया वो जी मैं अपनी मर्जी से केस वापस ले रही हूँ और अपनी मर्जी से इसके साथ घर पे जा रहे हैं, इसके गाँव में वहीं पे जापा निकालेंगे। मैं कहा अगर तू जापा निकाल ले उसके बाद जा, तू कहेगी मैं रख लूँगा, तू जा खुश रहेगी वे रह लियो। अगर तेरे को इनसे दिक्कत है कम से कम 1 महीना काट ले, राजी राजी काट ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी तने दिक्कत है, अगर तेरा मन नहीं लग रहा तो शहर में रहोगी, शहर में रह ले, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो कमाना है, बालक तो तन्ने पालने हैं, ये बालक ने मैं पालूंगा तो नौकरी कौन करेगा। सही बात है। तो उनके घर वालों के तो एक के बाद कह रखी थी कि 1 महीने के बाद जो भी उनकी प्लानिंग थी, एक मौका लगती तो आज। जब उनके घर वालों ने लिख के दे दिया तो फिर वो बगैर पूछे कैसे ले गए, वो उनके घर पे कैसे चली गई वो, और यहाँ से अकेली नहीं जा रही है वो। ये तो सभी को पता है, यहाँ से नरेला थोड़ी दूर तो है नहीं, 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा प्रवीण भाई, के कारण मानो हा मतलब के कारण ऐसा कि भाई जो 4 साल आपके लव मैरिज न हो गई, आपकी मनपसंद की लड़की थी, आपके वो भी आपने पसंद कराया कर दी, ईव के किस बात पर मन मोटाव हो जाता है? मन मोटाव यही हो रहा है, उनके उसके भाई का रिश्ता हो रहा था शर्तों पे, उसके दादा ने जो उसको बताई थी 6 महीने पहला, क्योंकि वो बात करती थी, अपनी दादी वगैरह सारे आते थे। अगर रिश्ता हो रहा है तेरे को, लड़की वालों ने ये बोला है तेरे ज्योति घर पे नहीं आनी चाहिए, हमारे घर पे नहीं, यहाँ पे नहीं
फाड़ोगे तुम तो ये और आधी प्रॉपर्टी उसके नाम करा दे, जो कि मेरी वाइफ मेरे को बताती थी ये बातें। मैं कहा ठीक है। उसका दादा बोला तू वापिस आ जा, हमने ये रिश्ता तोड़वाना है। मैं कहा ठीक है भाई चली जाइए, जब तेरा दादा ये कहने लग रहा है तो चली जाइए, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या कहा एतराज है। तो उसके मन में ये बात बांट दी गई एक लड़की को छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे, हम तेरा आना जाना कर लेंगे। उसके दिमाग में वह बात घुमा रखी थी उन्होंने, हम जब ही आना जाना करेंगे बांट लेंगे तेरे को घर पे जब इनको छोड़ आएगी। उनके पास है पैसा जो मैं लालच है उनका, क्योंकि उनके घर में उसकी मौसी भी ऐसे ही छोड़ के आ रखी है, उसकी बुआ खुद भी ऐसी 2-2 ब्याह करके 5-5 बच्चों को छोड़ के अपने घर बैठी है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है। अरे पैसे से सब जिंदगी होती है। 4 साल पहले ही ना मेरे को मना कर देती हो, मैं क्यों करता शादी, क्यों इन बच्चों की भी जिंदगी खराब करता। 2020 में लड़की हुई है, 20 के बाद भी बहुत टाइम था, 1.5 साल था। अब ये लड़का 22 में तो हुआ है, 2 साल का क्या था जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनके दिमाग में मिसगाइड कर रखी है वो। तो केस क्यों करना चाहती हो आपको पूरी? तलाक चाहिए, उनके घर वाले कह रहे हैं तलाक दो, तलाक दे दे, हम दूसरी जगह ब्याह देंगे। उसको ये बोल रखा कि बढ़िया घर में ब्याह होंगे, रुपया वाले के। देख लो भाई, यानी कि सबसे बड़ी जो बात तो क्या है, यानी कि पहले तो लड़का लड़की यानी कि लव मैरिज कर ले है, लेकिन लड़के के माँ बापू इस बात तो खुश है, कोई बात नहीं भाई, एक बेटा का घर बस जाएगा। माँ बापू ने 1% भी कोई शिकायत नहीं थी अपने बेटे से कि कोई बात नहीं है, उस टाइम पे ने शादी कर ली तो फिर भी अलग रहो है तो अलग रह लेंगे। यानी कि लड़की खातर ये जो ज्योति जो इसकी पत्नी है उस खातर ये नरेला रहने लगे कि भाई कोई नहीं यदि उसका यहाँ मन नहीं लगता गाँव में तो वहाँ रह लेगी। तो ताई जी कोई किसी बात को लेकर न कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तू मैं कोई किसी बात को कोई नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। सासू बुआ की कोई बात भी नहीं हुई, खुद बेटी बिना तो मैं खुद बोली नहीं। और बल्कि एक आधी भाई सोची माँ जाती फिर मैं आज का टाड़ देती, कोई ना बेटी कोई बात ना भाई, इसी माँ मैं हूँ, इसी तेरी माँ है, बेटा तेरा घर न्यू है, तेरा आना जाना हो जा तो मैं तो घनी खुशी हूँ बेटी। अपना तू सतरे डाल जड़े भी रह उड़े सतरे डाल रो, आडर है तेरा जी कर, आडर है तेरा जी कर, नरेलर है कितने भी रो बेटी, उससे मैं खुश हुआ। ये भी ये बालक ना छोड़ कर गई बेटा, ये बड़ी दुखी होगी। ये भी 1 महीने का बालक सही भी मैं कुछ रखूंगी बेटी, क्या है कि कमी हो जब बता मैंने मेरा ब्याह तो नहीं था, जब भी मैंने 1.5 किलो दूध बांधा भाई अपना न्यू एक पड़ोसिया के तो घी लाई बेटी तेरा जप्पा जरूर काट दूंगी। सरकारी तो नौकरी नहीं, पड़ोसिया के थे घी लिया कर नहर ब्योत जितना भी ब्योत था फिर भी 1.5 किलो दूध यानी कि जच्चा बच्चा खाते रहे 1.5 किलो दूध बन दिया और वही 5 किलो जो गूंद है गूंद गा लिया। बेटी तू खा ले खुद इसके बड़का बेटा है देख ले, जो खाने में कमी हो तो जब बताइए बेटा। एक माँ ने 1 महीने की कोई थी, 1.5 महीना हो गया बेटा। और बेटी आज तक जो मैंने कुछ कही हो तेरती ना माँ कुछ नहीं कही बेटा, फिर मैं क्या गलत बताऊँ सर नहीं बता, पर यह गलत करी सुना आके बालक ना छोड़ कर और बिना बताए चली गई, मेरे तब बता कर चली जाना तो मेरा सब्र हो जाए बेटा, है ना। जब मैंने इतना दुख उठाया है और तो मैंने क्या थे अपने बालक तो उठाया ना। बिल्कुल देख लो भाई, यानी कि देखो जो कमेंट जो आने लग रहे हैं पूरे हरियाणा के जो भी इस वीडियो में देखने लग रहा है उनकी आत्मा कांप उठे, आत्मा रो इस बात है कि भाई चल ठीक है जो भी तू मैं जो भी छोटी मोटी बात के ऊपर किसी के घर में हर किसी के घर में छोटी मोटी बात हो जाए गिला शिकवा जो है, लेकिन हर कोई एक बात कहने लग रहा है कि भाई इस छोटे बेटा का जो 1 महीने का जो बेटा है इसका क्या कसूर था। मतलब जो आपस में जो कया सुनी जो बातचीत हुआ है इस बेटे ने उसकी सजा मिलने लग रही है कि उस माँ ने इस बेटे खातर नहीं जाना था। बार बार यह बात करने के लिए, यह बेटी है 2.5 साल की, यो 1 महीने का बेटा है, इस बेटे ने छोड़ कर वो वहाँ गई है। तो मतलब भाई पूरा हरियाणा और पूरा देश जब वीडियो देखने लग रहा है और वो कमेंट करके यह बात करने लग रहे हैं कि भाई पाप चढ़ है इस बात है कि उसने इस बेटे को छोड़ कर नहीं जाना था। और ये परिवार भी यह बात करने लग रहा है भाई जो बात भी होती वो बाद में देख लेंगे, जो छोटी मोटी जो भी बात थी परिवार तो बात आई कोई बात नहीं 1% भी, क्योंकि कई फिर दूसरे आदमी हैं जो कमेंट वो नू भी करेंगे अगर भाई कि मैं छोटी मोटी जो कोई बात पाओगी नू बहु नहीं बात नहीं मैं अपने पोते बहादुर का कोई नहीं कोई बात नहीं हुई हमारी, खुद राजी राजी खुश थे बेटा हम।
कोई नहीं ताऊ जी भाई। मेरा बालक भी खुश था, मेरे बालक ने रोटी खा का अपना लौट जाता, कुछ बात नहीं थी, कुत्ती आंसू आंसू मेरा उसका तो मन में भाई के तो आई के नहीं आई। घर कौन गलतफहमी बाड़ी है, ताऊ जी घर कौन लालच दे रहे क्या अमीर घर में शादी करेंगे, इसलिए कि यार मतलब हम साजिश के शिकार बनाए गए हैं। ये बच्चा पैदा करके 50 महीने का करके जाना था, उसको मौका नहीं मिला, इसलिए वो 50 दिन तक 50वें दिन गई है। हम तो साजिश के शिकार किए गए उसके माता पिता द्वारा, उसके भाई द्वारा, उस राजेश द्वारा, पूनम द्वारा, जो भी है उसके रिश्तेदार द्वारा हमारे को तो साजिश का शिकार बनाया गया। देख लो भाई परिवार ये बार अलग रहते थे, हाँ। हमारे को कोई परेशानी नहीं थी, उन्होंने इससे इससे जापे की बात कहीं निकाल दो, हमने वो भी कबूल कर लिया। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गाली शिकवा नहीं, पूरी गली गवाह है, आगे इंक्वायरी कर लो, पुलिस कर लो, प्रशासन कर लो, और कोई कर लो, किसी किस्म का अगर कोई हमारे में खोट निकाल दे हम जिम्मेदार है। लेकिन हमारे को तो साजिश का शिकार बनाया गया है। 1 महीने का बच्चा छोड़ के और चुप आ गाना, उसके माँ के और बाप के और भाई के, और जो राजेश है उसने कोई रिश्ता भी बता रखा है अमीर घर का। हमारे को तो साजिश मतलब करके यहाँ बच्चे को छोड़ा गया हमारे पास, नहीं तो ये अलग रहते थे, अलग कमा रहे थे, खा रहे थे, हमारे को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन हमने फिर भी चलो भाई कोई कह रहे हो, अरे हमारा ही तो वंश है, जापा निकालेंगे, खुशी से निकालेंगे, जैसा हमारे पास है वैसा। 2 किलो गऊ के दूध में से उसको 5 आने लग गई थी, फिर भैंस का बांध दिया 1.5 किलो, वो भी नहीं पिया उसने, वो भी ज़बरदस्ती पिलाते थे, पी ले बेटा, पी ले बेटा, बच्चे को दूध की आवश्यकता है, तू पिएगी तो बच्चे को दूध मिलेगा। देख लो भाई परिवार का, यानी कि परिवार की तो बार बार आत्मा रोने लग रही है, और आख्या तो पानी झलकन यानी कि आंसू झलकन लग रहे हैं। एक के बात का है कि हमारा कोई कसूर नहीं है, जितना भी विरोध था, लेकिन भाई जो ये रिश्ते हुए हैं, यदि कोई धन दौलत ने देख कर न को पैसा ने देख कर यदि कोई रिश्ता तोड़ा है, तो देखो ये तो आप खुद भी सोच सको हो, ये नैतिकता का मतलब परिचय नहीं है, ये मतलब एक भाई पाप है। इस हिसाब से जब जो रिश्ता बना लिया, फिर उसने रिश्ते ने यदि कोई पैसे के कारण है, धन के कारण है, कोई अमीरी गरीबी के कारण यदि कोई रिश्ता तोड़ा है, तो खुद आप सोच सको हो कि हमारा समाज कहाँ से कहाँ चला गया है। बहुत सारे कमेंट भी आए थे पिछली वीडियो के ऊपर भी, अगर भाई परिवार का कि मेरे कसूर होगा। भाई मैं पहले भी वीडियो में बता था कि परिवार के जो हालात और परिवार के जो बातचीत कर न जो देखने लग रहे, हाँ परिवार का कसूर इसमें नहीं लग रहा कि इस परिवार का कोई कसूर होगा, क्योंकि एक कमेंट आया था स्पेशली कि भी जो अपना माँ बापू ने छोड़ेगी कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चा ने अपना जो माँ हुआ है, अपना कलेजे का टुकड़ा नहीं छोड़ सकती। तो भाई उसने, उस महिला ने, इसकी पत्नी ने जो 1 महीने का जो बेटा है वो छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है, आज भी प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात के ऊपर है कि समाज के अगर समाज हमारा कहाँ से कहाँ आ लिया है। क्योंकि कानून की बात करें, कानून के दायरे की बात करें, बहुत सारे जो कानून है वो, मैं केवल कहीं टिप्पणी नहीं कर रहा महिलाओं के ऊपर, लेकिन महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि इस कानून का नाजायज फ़ायदा उठाती है कि हमारी, क्योंकि ये जो कानून तो बनाया गया था इस वजह से कि महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अपराध न हो, इनको किसी का शिकार न होना पड़े, लेकिन कहीं न कहीं इसका कोई न कई बार नाजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल उठाया जा रहा है जी। और कैसे फ़ायदा उठाएगा ये बताओ। अब वो बोल रहे हैं तलाक दे दे, 2 बच्चे हो गए, अब तलाक मैं कैसे दे दूं ये बताओ, इन बच्चों को कौन पालेगा। चलो वो तो चली जाएगी दूसरे घर, बढ़िया घर, मेरे यहाँ से भी बेकार मिल गया पैसे वाला, तो फिर क्या करेगी, वहाँ भी 2 बच्चे पैदा करके भाग जाएगी, फिर उसके घर वाले भगा देंगे। उनके घर में उसकी बुआ भी बैठी है ऐसे ही 5-5 बच्चों के साथ, उसकी मौसी भी 2 बच्चों को छोड़ के बैठी है, अब तीसरी ये होगी। ये बताओ, ये उनका तो खेल हो लिया, उन्होंने तो पैसा बना लिया। शादी कर रखी है, ये विष्णु सुभाष ने कर नहीं रखी, उनके चाचा ने भी तो कर रखी बेटे, मेरे बेटे ने कर ली तो क्या गलती कर ली इसने, नहीं बताओ। नहीं चलो भाई देखो लव मैरिज, हाँ देखो कई साथियों के भी कमेंट आए थे कि भाई लव मैरिज कर ली, लव मैरिज के तो परिणाम इसे हुए हैं, कई साथियों की इसी से भी कमेंट आए थे। हाँ, मैं सारी आंगली एक सार नहीं होती।
मैं उसने वह मन ने दुखी रखी नहीं। मैं सब नु कहते होंगे कि हमारी गलती है, हम इतनी सफाई तार रहे हैं। मैं तो सिर्फ भी एक की बात कहूँ, जिस भाई ने भी कोई डाउट हो, मैं बैठा हूँ फरमाना फिलहाल, मेरे पीछे से जाकर नरेले में कोई भी पूछताछ कर सकता है। खुद उनके गांव में ही जाकर खुद जो यार दोस्त है उन तक पूछ लो, वे खुद बता देंगे किसी चीज की कमी थी या उसको नहीं थी। सबसे बढ़िया पैरा जो मेरी औकात नहीं थी, अपनी औकात से बाहर जाके उसको मैंने खाया ना, पिलाया, ओढ़ना पहनना करा, पर उसको रास नहीं आया, उसके घर वालों को रास नहीं आया, उसकी माँ को। क्योंकि एक बेटी का घर माँ ही उजाड़ती है और कोई नहीं उजाड़ती। वरना 2 बच्चे हो गए, कोई भी आज चलो आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ होगा तो उसके माँ बाप ये कहेंगे बेटी तेरे 2 बालक हो गए, चल कोई बात ना, जिसा गरीब भी होता है तू जाकर अपना घर बसा। पर उसकी माँ ये बिल्कुल नहीं सोच रही, क्योंकि उसको आग लगा रखी है पूनम, पूर्व सरपंच खानपुर की। मैंने कल भी बताया था, पूनम, राजेश, नीलम और ये गादड़, इन्होंने ऐसी फूक भर रखी है उसके माइंड में, ऐसा बिहेव कर रखा उसका कि इसको छोड़ दे, हम बढ़िया घर में ब्याहेंगे तेरे को। अरे बढ़िया घर में तो ब्याह लोगे, इन 2 बालका की जिंदगी खराब कर दी। बच्चे नहीं करती पैदा, जब उनने अपने माँ बाप नहीं दिखे 4 साल पहला, अभी उसने अपने माँ बाप दिख गए। और प्रशासन है, बार बार कह रहा हूँ, प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। आज भी कह रहे थे प्रशासन वाले आइयो अनम, मंडे को वो आएंगे, मैं चौकी में जाके धक्के खाया। अब बोल रहा है मेरी ड्यूटी नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे ना, मेरे को ये पता वो जिंदा है या मर गई, अभी तक मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है किसी से भी। चलो भाई, तो यानी कि फिलहाल बार बार परिवार अपील करने लग रहा ताई जी, जो आपकी बहू है, आपके बेटे की बहू है और इस बेटे की माँ है, वो वीडियो ने ज़रूर देखेगी, क्योंकि कल वाली वीडियो भी आपकी वहाँ तक पहुँची है। तो आप अपनी बहू तक अपील क्या करना चाहोगे कि बेटी वापस आ जा, क्या करना चाहोगे ताकि वो सुनने लग रही वीडियो ने? मैं तो यही चाहूँ बेटा, आने कपड़े बड़कन से मार ले, अपना घर बसा ले बेटा, बस मेरी तो यही दवा। जी ताऊ जी, यह है भाई जो ये कह रहे हैं, इस बच्चे को जिंदगी दे दे। अगर उसने नहीं रहना, या कम से कम इस बच्चे को 1 साल का तो कर दे। 1 साल के बाद हम अपने को ले लेंगे, उसको जी करे जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चली जाएगी, लेकिन 1 साल तो बच्चे को पाले, ले जाके परवरिश करे। अब ऊपर का दूध शूट नहीं करे, बच्चा बीमार है, ये मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर उसको यहाँ नहीं रहना है, बच्चे को 1 साल का करके हमारे के जो हम खुशी खुशी अपने बच्चे को अपना लेंगे, वो जहाँ मर्जी के घर है शादी कर ले। एक बारी बच्चे को तो पाले 1 साल तक ले जाके अपने घर पे, बिल्कुल बच्चे को ले जाओ, बच्चे की जिंदगी को बचाओ। बिल्कुल। चलो भाई, तो परिवार बार बार एक के बात कहने लग रहा है कि भाई बच्चा बीमार न हो, इस वजह से कि एक बार वो अपने बच्चे को साथ रख ले, या यहाँ रह ले या वहाँ रख ले, बच्चे को दूध सूट हो जाएगा और ये जो पालन पोषण इसका 1 साल तक वो कर ले, ताकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। तो भाई वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि समाज के अंदर आखिरकार इस प्रकार की जो घटनाएं आपके नज़दीक भी होने लग रही है, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कहाँ पर आप कमियां मानते हैं समाज में इस प्रकार की जो गतिविधियां होने लग रही हैं? अपनी राय रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं जवाब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।